अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे चैप्टर 6 का लेक्चर 2। इस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि चाणक्य को क्या कर दिया था, धनानंदा ने अपने कोर्ट से क्या कर रहा था, बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था। क्यों बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था? क्योंकि चाणक्य आया था धनानंदा के पास ये बोलने के लिए कि अलेक्जेंडर आपके मीन्स नॉर्थ वेस्ट साइड पे बैठा हुआ है और वो क्या करेगा, बाद में आपके इस एम्पायर को भी क्या करेगा, हरा करके वो लूट जाएगा। लेकिन इन बातों का बुरा लग गया किसको? धनानंदा को। और धनानंदा ने क्या करा, उनको बेइज्जती करके अपने कोर्ट से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद चाणक्य ने क्या करा, एक शपथ लिया कि जब तक मैं धनानंदा को नहीं हरा देता, जब तक मैं धनानंदा को ख़त्म नहीं कर देता, जड़ से ख़त्म नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। ठीक है। उसके बाद वो रिटर्न हो रहा था तक्षशिला की तरफ। जैसे ही वो मगध से तक्षशिला की तरफ रिटर्न हो रहा था, उसको एक बच्चा मिला और उस बच्चे को उसने क्या करा, गोद लेकर के क्या करा, उसको ट्रेनिंग दिया 8 साल तक। कहाँ पर? तक्षशिला में। और वही आगे चल करके क्या बना, चंद्रगुप्त मौर्य बना। अब देखते हैं, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद की कहानी हम लोग देखते हैं यहाँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के उसके बाद फिर क्या क्या हुआ। ओरिजिन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन क्या था? अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बोर्न ऑफ पूरा मीन्स शूद्र ओमेन इन द कोर्ट ऑफ धनानंदा। क्योंकि जो भी चाणक्य ने क्या करा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य तो बाद में बना। उससे पहले उसने क्या करा था, एक बच्चे को उठा के लाया था। कहाँ से? धनानंदा के एम्पायर से, मीन्स धनानंदा के जगह से एक बच्चे को उठा के लाया था। तो इसलिए ये बोला जाता है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अनुसार कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ जन्म लिया था? एक शूद्र ओमेन से जन्म लिया था। कहाँ? धनानंदा के कोर्ट में। धनानंदा के कोर्ट में एक शूद्र ओमेन ने जन्म दिया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये मेंशन करता है ही वाज ए क्षत्रिय ऑफ मौर्यास ऑफ गोरखपुर एडजॉइनिंग नेपालीस तेराई। नेपालीस तेराई के एडजॉइनिंग है एक गोरखपुर। वहीं से क्या हो रहा था, क्षत्रिय के परिवार में चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म लिया था। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताता है और ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन बताता है। जैन सोर्सेस मेंशन दैट ही वाज फ्रॉम ए हाई कास्ट एंड द सन ऑफ ए विलेज हेडमैन्स डॉटर। जैन सोर्स क्या दर्शाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दर्शा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन कहाँ से हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य पहला एक तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्या दर्शाता है कि वो शूद्र का लड़का था जो कि धनानंदा के कोर्ट में पैदा हुआ था। और उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये दर्शाता है कि वो क्षत्रिय था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन सोर्स क्या दर्शाता है कि वो हाई क्लास से था, हाई कास्ट से था, मीन्स ऊंची जाति से था, और सन ऑफ ए विलेज हेडमैन्स डॉटर। और वो किसका बेटा था? जो विलेज का हेडमैन था उसकी बेटी का बेटा था। लिटरेरी सोर्सेस अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिटरेरी सोर्स क्या है? ग्रीक राइटर क्या दर्शाता है? जस्टिन मेंशन दैट ही कैप्चर्ड द होल ऑफ इंडिया विथ ए ह्यूज आर्मी ऑफ 6 लाख सोल्जर्स। 6 लाख सोल्जर से क्या करा था उसने? जस्टिन क्या मेंशन करता है? ये जस्टिन क्या है? जस्टिन ग्रीक राइटर है। जस्टिन क्या मेंशन करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर रखा था, पूरे इंडिया को लगभग 6 लाख आर्मी से हरा रखा था। लगभग 6 लाख आर्मी से क्या कर रखा था? कैप्चर कर रखा था। द मैकेनिज्म ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्त's enemies are described in detail in the मंदार राक्षसा, ए ड्रामा रिटन बाय विशाखा दत्ता इन 9th सेंचुरी। ये जो चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो भी इनेमीज था उसको डिस्क्राइब किसमें किया गया है? मुद्रा रक्षा में। और वो एक ड्रामा है, किसने लिखा है? विशाखा दत्ता ने। कब? 9th सेंचुरी में लिखा है। ही वॉज नोन एज संद्रोकोटास बाय द ग्रीक। इसको संद्रोकोटास भी बोला जाता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखते हैं हम लोग क्या अचीवमेंट था चंद्रगुप्त मौर्य का 324 BC से 297 BC तक। ठीक है। इन 321 BC ही कन्क्वर्ड द नंदा डायनेस्टी। 321 BC में नंदा डायनेस्टी को कन्क्वर्ड कर दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्योंकि इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था नंदा को हराना और नंदा डायनेस्टी को कन्क्वर्ड करना। क्यों हराना मकसद था? क्योंकि चाणक्य ने क्या करा था, एक शपथ ले रखा था नंदा डायनेस्टी को हराएंगे। अब नंदा डायनेस्टी को क्यों हराएंगे? चाणक्य ने ऐसा क्यों शपथ लिया था? इसलिए शपथ लिया था क्योंकि चाणक्य को बेइज्जत कर दिया गया था। किसके कोर्ट में? धनानंदा के कोर्ट में। ठीक है। इन द नेक्स्ट 5 years इन 317 BC ही कन्क्वर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। अगले 5 साल में 317 BC में उसने क्या करा, इसने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है उसको कन्क्वर्ड कर लिया। नाउ ऑन द वेस्ट में हिज नेबर्स वाज सेलस निकेटर। अब सेलस निकेटर कौन था? सेलस निकेटर हम लोग पिछले लेक्चर में देख रखा था कि जब पोरस यहाँ से रिटर्न हो रहा था तो उसने सेलस निकेटर को क्या कर रखा था, पंजाब के साइड का क्या कर रखा था, गवर्नर जनरल बना रखा था। ठीक है। यही सेलस निकेटर है। नाउ ऑन द वेस्ट साइड में उसके नेबर जो था सेलस निकेटर, गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर हु रूल्ड ओवर द वेस्ट ऑफ इंडस, जो कि इंडस के वेस्ट में रूल कर रहा था। कौन?
Seleucidator. In 305 BC, he defeated Seleucidator and signed a treaty. इन 305 BC में क्या करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेस्निकेटर को हरा दिया और एक ट्रीटी साइन करा, एक संधि साइन करा। क्या संधि था? बाय द ट्रीटी, इस ट्रीटी में सेलस सीडेड द ट्रांस इंडस टेरिटरी टू द मौर्यन एम्पायर। सेलस को क्या करना पड़ा? वो जो ट्रांस इंडस टेरिटरी था वो मौर्यन एम्पायर को देना पड़ा। ही गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू चंद्रगुप्त मौर्य, और वो अपने बेटी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करना था। इन एक्सचेंज चंद्रगुप्त मौर्य ऑफर्ड हिम 500 एलिफेंट, और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी क्या करा था उसको, सेलेस्निकेटर को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये ट्रीटी साइन हुआ था किसके किसके बीच में? सेलेस्निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। नाउ रिलेशन बिकम पीसफुल। अब क्या हुआ था? अब रिलेशन लगभग शांत हो गया था। इन 297 BC, 297 BC में 6th जैन थेरन भद्रबाहु केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। 297 BC में 6th जैन जो था, 6th जैन थेरन भद्रबाहु, ये कहाँ आया? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए। ही प्रिडिक्टेड ए सीरियस फेमिन इन द गंगा वैली। इन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया कि एक बहुत बड़ा मीन्स महामारी आने वाला है गंगा वैली में, विच वुड लास्ट फॉर 12 ईयर्स, जो कि 12 साल तक लास्ट करेगा, मीन्स 12 साल तक रहेगा वो फेमिन। द रीजन वॉज चंद्रगुप्त मौर्य हिज किलिंग एंड डेथ ऑफ मौर्यन एक्सपेंशन। यही एक रीजन रहा चंद्रगुप्त मौर्य के उसके मरने का या फिर उसके मौर्यन एक्सपेंशन का डेथ होने का। ठीक है, चंद्रगुप्त वांटेड रिप्लेसमेंट फॉर हिज सिंस, ही गेव अप हिज थ्रोन टू एंड बिकम ए जैना, और उसने अपने गद्दी को क्या कर दिया? दे दिया और जैना बन गया। ही लेफ्ट फॉर द साउथ अलॉन्ग विद भरतबादु एंड हिज फॉलोअर्स। उसने क्या करा? उसने साउथ की तरफ चला गया। वो किसके साथ? भद्रबाहु। भद्रबाहु कहाँ आया था? ये भद्रबाहु कौन है? ये भद्रबाहु है जैन थेरन, सिक्स्थ जैन थेरन। कौन? भद्रबाहु। और इन्हीं के साथ, भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य चले गए किस तरफ? नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। दे वेंट ऑन सर्वभंगा बेगला इन कर्नाटक। वो यहाँ चले गए, कर्नाटक में चले गए। द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन द साउथ इज एट्रीब्यूटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य। जो भी जैनिज्म साउथ में एट्रीब्यूट हुआ वो किसके साथ स्प्रेड हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्प्रेड हुआ। ही प्रैक्टिस्ड, जब तक वो मर नहीं गए तब तक उसने जैन ट्रेडिशन को प्रैक्टिस किया और मर गए। बिफोर लिविंग हिज एम्पायर, अपने एम्पायर को छोड़ने से पहले, ही मेड हिज सन बिंदुसरा, अपने बेटे बिंदुसरा को एम्पायर बना दिया। अपने वहाँ से छोड़ने से पहले, जब वो अपना राज्य को छोड़ रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, उस टाइम में अपने बेटे बिंदुसरा को क्या कर दिया था? वहाँ का एम्पायर बना दिया था, वहाँ का राजा बना दिया था। इंपेरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था? द मौर्यन इस्टेब्लिश्ड वेरी इलाबोरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। मौर्यन ने क्या इस्टेब्लिश किया था? बहुत इलाबोरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया था। क्या था? मेगास्थेन्स, ए ग्रीक इन्वॉय अंडर सेल्यूकस, रिसाइडेड इन पाटलिपुत्रा एंड रिकॉर्डेड द गवर्नेंस ऑफ बोथ द सिटी एंड मौर्यन एम्पायर। एक ग्रीक इन्वॉय था, वो कहाँ रह रहा था? सेल्यूकस में, अंडर सेल्यूकस के रह रहा था, और वो पाटलिपुत्र में रहा था। और क्या रिकॉर्ड करा? किसके गवर्नेंस को? पूरे सिटी के गवर्नेंस को और मौर्य एम्पायर के गवर्नेंस को उसने रिकॉर्ड करा। ठीक है, ऑल्दो मेगास्थनेस फुल अकाउंट इज मिसिंग, पूरा अकाउंट मिसिंग है। एक्सरपेट्स हैव बीन कंजर्व इन लेटर ग्रीक राइटिंग नॉन एज इंडिका। किसी पुस्तक में उसका क्या कर रखा है? उसका ग्रीक राइटिंग को सेव कर रखा है, जिसको क्या बोलते हैं? इंडिका। इंडिका प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अब इंडिका क्या प्रोवाइड करता है कि मौर्यन का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, मौर्यन का क्या सोसाइटी था, मौर्यन का क्या इकोनॉमी था। अब क्या है? कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज पाटलिपुत्रा। मौर्यन एम्पायर का कैपिटल कौन था? पाटलिपुत्रा था, क्योंकि नंदा डायनेस्टी के टाइम में भी क्या था? नंदा डायनेस्टी के टाइम में भी पाटलिपुत्रा ही मेन कैपिटल था मगध का। अब मगध को ही मौर्यन एम्पायर बोलने लगे, क्योंकि उस टाइम उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, तो वहाँ से क्या हो गया? मौर्यन एम्पायर मगध को क्या बोलने लगे? मौर्यन एम्पायर बोलने लगे। इसलिए मौर्यन एम्पायर का कैपिटल कहाँ है? पाटलिपुत्रा में है। क्वार्टरली अर्थशास्त्र मेंशन दैट द हैप्पीनेस ऑफ द किंग लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सिटीजन। अर्थशास्त्र क्या मेंशन करता था? अर्थशास्त्र ये मेंशन करता था कि जो भी हैप्पीनेस उसके सिटीजन का है, जो भी प्रजा का हैप्पीनेस है, वही राजा का हैप्पीनेस है। ठीक है, हाउएवर देयर इज नो मेंशन ऑफ हाउ मच द किंग फुलफिल दिस नॉर्म। लेकिन ये कहीं दूर दूर तक मेंशन नहीं है कि हाँ राजा ने कितना इसको फुलफिल किया या फिर राजा ने कितना इसको पूरा किया। अकाउंट ऑफ मेगास्थनेस, द अकाउंट ऑफ मेगास्थनेस वेयर कंपाइल्ड बाय द ग्रीक राइटर्स। ये मेगास्थनेस को किसने कंपाइल किया था? ग्रीक राइटर ने कंपाइल किया था इन ए बुक कॉल्ड इंडिका।
इंडिका में ही, अब इंडिका किसने लिखा था? इंडिका लिखा था आपका ये सेल्यूकस ने। किसने लिखा था? सेल्यूकस में, जो कि वहीं पाटलिपुत्रा में रह रहा था और गवर्नमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है। मेगास्थनीज वर कंपाइल्ड बाय द ग्रीक राइटर। मेगास्थनीज को किसने कंपाइल किया था? ग्रीक राइटर ने कंपाइल किया था। किस बुक में? इंडिका के बुक में। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द किंग वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मेगास्थनीज के अनुसार अगर हम लोग देखें तो किंग को कौन असिस्टेड कर रहा था? राजा को कौन असिस्ट कर रहा था? उसके मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट देयर इज नो मेंशन ऑफ वेदर द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर वाज बाइंडिंग ऑन द किंग और नॉट। लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो भी मिनिस्टर का एडवाइस था वो किंग के ऊपर बाइंड होता था या फिर नहीं होता था। Thus we can conclude that Chandragupta Maurya was an autocrat as he concentrated all his power in his hand। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये कंक्लूड करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ऑटोक्रेट थे, जहाँ पर कि उन्होंने सारा पावर अपने पास ही क्या कर रखा था? कंसंट्रेटेड कर रखा था, मतलब सारा पावर राजा के पास ही था। टू रूल द वास्ट टेरिटरी, इतने बड़े टेरिटरी को रूल करना, द रूलर वाज असिस्टेड बाय हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड मंत्री परिषद। इस इतना बड़े कंट्री को रूल करना या इतने बड़े वास्ट टेरिटरी को रूल करना, रूलर को क्या असिस्ट किया गया था? उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काउंसिल से। उसको क्या बोलते थे उस टाइम पे? मंत्री परिषद बोलते थे। अंडर मंत्री परिषद देयर वेयर अमत्यास मीन्स हाई रैंकिंग ऑफिसर या सिविल सर्वेंट। मंत्री परिषद के अंदर कौन था? सिविल सर्वेंट था। ठीक है। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉल प्रोविंसेस। पूरा एम्पायर को 5 स्मॉल प्रोविंसेस में क्या कर रखा था? बांट रखा था। एंड द प्रिंसेस वाज द हेड ऑफ ऑल प्रोविंसेस। और जो प्रिंसेस था मीन्स जो राजकुमार था वही होगा उस पूरे प्रांत का या फिर उस पूरे प्रोविंसेस का हेड। द प्रोविंसेस वेयर फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉल प्रोविंसेस। और फिर वो 5 प्रोविंसेस क्या हुआ? बहुत छोटा छोटा प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ। दस दिस सेटअप वाज फॉलोड इन बोथ द रूरल एंड अर्बन एरिया। यही सेटअप पूरा शहरी में भी और गांव वाले क्षेत्र में भी सेटअप किया गया। मंत्री परिषद ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य कंसिस्ट ऑफ। मंत्री परिषद चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मंत्री परिषद में कौन कौन था? युवराज, क्राउन प्रिस्ट, पुरोहित जो पूजा कराता था, सेनापति, कमांडर और मंत्री। ये 4 चीज था चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री परिषद में। कौन कौन? युवराज, पुरोहित, सेनापति और मंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य इंपायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंसेस। चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा इंपायर 5 प्रोविंसेस में डिवाइड था। क्या क्या? उत्तर पथ नॉर्थ तक्षशिला की तरफ, दक्षिण पथ साउथ सुवर्णगिरी की तरफ, अवंतीरथ वेस्ट उज्जैन की तरफ, कलिंगा ईस्ट कोसला की तरफ, मगध सेंट्रल पाटलिपुत्रा की तरफ। ये लगभग 5 जगह पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ये प्रोविंसेस को क्या कर रखा था? डिवाइड कर रखा था। डिवाइड 5 डिवीजन हुआ था इसका। 5 डिवीजन हुआ था किसका? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के पूरा इंपायर का, पूरा राज्य का। अशोका एडिक्ट्स मेंशन द प्रोविजंस ऑफ इंपायर। द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त कंसिस्ट ऑफ। चंद्रगुप्त के आर्मी, ये एनसीईआरटी मेंशन करता है क्या क्या? चंद्रगुप्त का जो आर्मी था उसमें लगभग 6 लाख फुट सोल्जर थे, मीन्स पैदल सिपाही था। 30,000 कैवलरीज था, 800 चैरियट्स था और 8,000 चैरियट्स था और 9,000 एलिफेंट था। इतनी चीज़ें थी किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के आर्मी में। इकोनॉमी अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। आप चंद्रगुप्त मौर्य में इकोनॉमी देखते हैं, इकोनॉमी क्या बूस्टर था या इकोनॉमी का क्या सिचुएशन था? द इकोनॉमी वाज स्टेट कंट्रोल्ड अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य ईरा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या था? इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल में था, मीन्स अपने कंट्रोल में था। ठीक है। द स्टेट बाउट न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। अब इकोनॉमी किस किस तरीके से था? इकोनॉमी था, स्टेट क्या करता था? नई लैंड को कल्टिवेशन के लिए खरीदता था विद द हेल्प ऑफ कल्टिवेटर्स एंड शूद्र लेबर्स। जो भी शूद्र लेबर और कल्टिवेटर्स था उससे क्या करा? उससे स्टेट ने क्या करा? वहाँ से नई लैंड को खरीदा। द वर्जिन लैंड ब्राउट हैंडसम रेवेन्यू टू द स्टेट। और यही जो न्यू लैंड था ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस करता था। किसके लिए? पूरे स्टेट के लिए। टॉल्स वेयर आल्सो लेविड ऑन कमोडिटीज बाउट इनटू टाउन फॉर सेल। जो भी कमोडिटीज सेल करने के लिए टाउन में आ रहा है उसको क्या लगाता था? टैक्स लगाता था। दिस ब्राउट हैंडसम रेवेन्यू टू द स्टेट ऑफ एक्सचेकर। स्टेट एक्सचेकर जो भी बाहर के स्टेट से आ रहे थे इस स्टेट में, उसको वो बहुत एक अच्छा रेवेन्यू कमा के दे रहा था। किसको? पूरे स्टेट को। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर। अब क्या करा? एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स था। क्या टैक्स था? 1/4 टैक्स वाज लेविड ऑन द मोर फर्टाइल लैंड। 1/4 टैक्स देना होगा किसको? जिसका लैंड ज़्यादा फर्टाइल है। एंड 1/6 टैक्स वाज लेविड ऑन लेस फर्टाइल लैंड। और 1/6 देना पड़ेगा उसको जिसका लैंड लेस फर्टाइल है। इफ़ एन इरीगेशन फैसिलिटी वाज टेकन, अगर इरीगेशन फैसिलिटी लिया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट से, देन वाटर टैक्स वाज लेविड। उसके बाद वाटर टैक्स भी देना पड़ेगा। ओवरऑल द मौर्यन स्टेट हैड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड साउंड फाइनेंशियल बेस। ओवरऑल मौर्यन स्टेट में क्या था? एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। क्या था? एक
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था एंड साउंड फाइनेंशियल बेस, और फाइनेंशियल बेस भी अच्छा था। ठीक है, स्टेट मेंशन ए मोनोपोली। उसके बाद फिर क्या, इतना चीज़ के बाद भी क्या करता था, स्टेट एक मोनोपोली मेंशन करता था, मोनोपोली इन माइनिंग, मोनोपोली इन माइनिंग, माइनिंग में मोनोपोली मेंशन करता था। उसके बाद सेल ऑफ लिक्योर, दारू बेचना। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म, हथियार बनाना। ठीक है, ये 3 और था जहाँ से स्टेट क्या कर रहा था, अपना इकोनॉमी को बूस्टअप कर रहा था। अब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, अब म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हेडेड बाय नगरिका, नगरिका के द्वारा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्ड हो रहा था। क्या हुआ, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कौन हेल्ड कर रहा था, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, नगरिका। म्यूनिसिपल कमीशन हेड 6 कमेटी, म्यूनिसिपल कमीशन में 6 कमेटी था और सभी कमेटी के पास 6 मेंबर थे। ठीक है, कोई क्या कमेटी था, इंडस्ट्रीज, फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मीन्स इसमें भी 6 मेंबर, इसमें भी 6 मेंबर, इसमें भी 6 मेंबर, मतलब इन सारी में क्या क्या था, 6 मेंबर था। मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स, ट्रेड, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, ये सारी क्या था, ये सारी चीज़ें क्या था, ये इसका पूरा 6 कमेटी था और 6 कमेटी में 6 मेंबर था। ठीक है, क्या क्या कमेटी था, इंडस्ट्री का अलग कमेटी था, फॉरेनर्स का अलग कमेटी था, बर्थ और डेथ का अलग कमेटी था, कोई गुड्स को बना रहे हैं या बेच उसका अलग कमेटी था, ट्रेड का अलग कमेटी था, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का अलग कमेटी था। ठीक है, ये हम लोग बात कर लिए किसके रीजन में, ये बात कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य के रीजन में। अब हम लोग बात करेंगे बिंदुसारा। बिंदुसारा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का ही सक्सेसर था। कौन था, सक्सेसर। ठीक है, ये कब आए, 297 BC से 272 BC तक। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड अमिता चेतास, ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं अमिता चेतास, अमित्रा चेतास, इसको बिंदुसारा को। ही एक्सपेंडेड मगध साउथवार्ड, इन्होंने भी मगध को क्या करा, साउथवार्ड की तरफ एक्सपेंड करा। इट सेड मौर्यन इंपायर वॉज एक्सटेंडेड अप टू मैसूर, ये कहा जाता है कि मौर्यन इंपायर कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ था, मैसूर तक एक्सटेंड किया हुआ था। संगम लिटरेचर आल्सो कन्फर्म्स द मौर्यन इन्वेजन ऑफ द साउथ, संगम लिटरेचर भी ये कन्फर्म करता है कि वहाँ तक मौर्यन इन्वेजन आया था। कलिंगा वाज स्टिल नॉट ए पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कलिंगा उस टाइम पर भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट नहीं था। इट वॉज एक्सपेंडेड फॉर साउथ लिविंग केरला एंड तमिलनाडु, जो ये कहाँ तक एक्सपेंडेड था, साउथ में केरला और तमिलनाडु तक। इन 281 BC सेल्यूकस निकेटर सन एंटिकस बिकम द रूलर, 2081 BC में सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर एक गवर्नर था जिसको कि अलेक्जेंडर ने गवर्नर बना दिया था। कहाँ, पंजाब प्रांत में। पंजाब प्रांत के पास जो चीज़ें थी, वेस्ट मीन्स इंडस के वेस्ट में जो था, वो वहाँ का गवर्नर कौन था, सेल्यूकस निकेटर। उसका बेटा एंटिकस बिकम द रूलर। ही मेंटेन्ड ए मीन्स एमिकेबल रिलेशन विद द ग्रीक, मीन्स ये बिंदुसारा जो था, बिंदुसारा एक मीन्स फ्रेंडली रिलेशन रखता था। उसने क्या कर रखा था, उसने सल्कस निकेटर का जो बेटा था एंटियोकोस, उसके साथ भी क्या कर रखा था, एक हेल्थी रिलेशन या फिर एक अच्छा रिलेशन रख रखा था। बिंदुसारा सेंट लेटर टू हिम, बिंदुसारा ने उसको लेटर भेजा, सेंट स्वीट्स, वाइन, ड्राइड फिग्स और सोफिस्टिकेट। इसने बिंदुसारा ने एक लेटर भेजा किसको, इसके बेटे को, सेल्यूकस निकेटर के बेटे को, क्या भेजने के लिए, मिठाई, शराब, ड्राइड अंजीर, सूखा हुआ अंजीर। ठीक है, स्वीट वाइन एंड ड्राइड फिग्स वेयर सेंट, स्वीट वाइन और ड्राइड फिग भेज दिया गया, लेकिन बाय सेंडिंग ए सोफिस्ट वाज अनलॉफुल एज पर ग्रीक ट्रेडिशन। ग्रीक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये सोफिस्ट क्या है, सोफिस्ट है क्लेवर बट अनट्रू आर्गूमेंट। ये क्लेवर होगा लेकिन कोई आर्गूमेंट, क्लेवर बट अनट्रू आर्गूमेंट पे ज़्यादा क्लेवर होगा। तो जब भी ये ग्रीक ट्रेडिशन में क्या था कि ये इस आदमी को भेजना एक इलीगल माना जाता था, इसलिए अनलॉफुल माना था। इसलिए उसने क्या करा, इसके जो बेटे थे, सेल्यूकस निकेटर के बेटे जो थे, उसने क्या करा, स्वीट को भी भेज दिया, वाइन भी भेज दिया और ड्राइड अंजीर भी भेज दिया, लेकिन सोफिस्टिक को नहीं भेजा। हेंस इट वाज डिनाइड, और उसको डिनाइड कर दिया गया। एंटिकोरस आल्सो सेंड ए ग्रीक एम्बेसडर, एंटिकोरस ने ग्रीक एम्बेसडर को भी भेजा था, डेइमेकस टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा, बिंदुसारा के कोर्ट में भी ग्रीक एम्बेसडर को भी भेजा था। किसने, एंटिकोस में। एंटिकोस कौन था, एंटिकोस था आपका सेल्यूकस निकेटर का बेटा। आफ्टर बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद हिज सन अशोका केम टू पावर, बिंदुसारा के बाद उसके बेटे अशोक पावर में आए। कौन पावर में आए, अशोक पावर में। आफ्टर बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद 297 BC से 272 किसने राज किया, बिंदुसारा ने राज किया। उसके बाद 268 से 232 किसने राज करा, अशोका ने राज करा। ठीक है,
अब अशोका के बारे में देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग, अशोका के बारे में देखेंगे। इन 272 BC टू 268 BC अशोका वन द वॉर ऑफ सक्सेशन, अशोका ने वॉर ऑफ सक्सेशन को जीत लिया था। सिलनोस क्रॉनिकल्स बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ दीपा भस्मा एंड महाभस्मा स्टेट्स दैट अशोका कैप्चर्ड पावर आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स इंक्लूडिंग द एल्डर ब्रदर सुसेमा। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या दर्शाता है कि अशोका क्या था, अशोका बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कौन सा, दीपा भमसा और महाभमसा, ये क्या दर्शाता है कि अशोका ने पावर को कैप्चर करने के लिए क्या करा था, अपने 99 ब्रदर को मार दिया, 99 भाई को मार दिया था, इंक्लूडिंग उसके बड़े भाई सुसीमा को भी। हिज यंगर ब्रदर टीसा वाज स्पेयर्ड, उसके छोटे भाई टीसा को भी स्पेयर कर दिया था। सिंस दिस स्टेटमेंट इज ए लेजेंड दिस माइट बी रॉन्ग, ये स्टेटमेंट लेजेंड हो सकता है लेकिन ये गलत भी हो सकता है। अशोका गॉट द इंटायर टेरिटरी अंडर बिंदुसराय एज एन इनहेरिटेंस, अशोका को पूरा टेरिटरी कहाँ मिल गया, बिंदुसराय का पूरा टेरिटरी मिल गया अशोका को इनहेरिटेंस के चक्कर में। द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाज द सेम एज डिमार्केटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर उसी तरीके से रहा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डिमार्केटेड कर गया था। एज पर राजतरंगानी कश्मीर वाज आल्सो द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, राजतरंगानी के अकॉर्डिंग क्या है, कश्मीर भी क्या था, मौर्यन एम्पायर का ही पार्ट था। ऑन द साउथ हिज नेबर्स आर तमिलनाडु एंड केरला, साउथ में उसके पड़ोसी कौन थे, तमिलनाडु और केरला। अशोकन के इंस्क्रिप्शन में क्या है, मेंशन दिस साउथर्न मोस्ट किंगडम्स एज बॉर्डर स्टेट, अशोकन इंस्क्रिप्शन में क्या दर्शाता है कि ये जो सदर्न मोस्ट बॉर्डर है किंगडम का वो बॉर्डर स्टेट था। कलिंगा इज नॉट पार्ट ऑफ इट, जिसमें कि कलिंगा उसका पार्ट नहीं था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का या फिर अशोकन के एम्पायर का। कैप्चरिंग कलिंगा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन अशोकास रीजन, अशोका के रीजन में कलिंगा को कैप्चर करना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था, क्योंकि इसके पहले जो बिंदुसारा भी थे उसने भी कलिंगा को क्या करा था, कैप्चर नहीं करा था, लेकिन कलिंगा को कैप्चर करना अशोक के रीजन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। ही कैप्चर कलिंगा इन 260 BC, 260 BC में कलिंगा को कैप्चर कर लिया किसने, अशोका ने। दिस लेड टू द लार्ज स्केल मैस्केर, इसके कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मास्केर हुआ, मास्केर मीन्स मारा मारी हुआ, इसमें लगभग 1 लाख पीपल मर गया, सेवरल बहुत लाख परिषद मर गया, एंड 1.5 लाख वेर टेकन एज वार प्रिजन, और 1.5 लाख को वार प्रिजन में रखा गया। यही क्या किया, अशोका को मूव कर दिया, यही अशोका में क्या करा, एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। आफ्टर दिस वार, इस वार के बाद अशोका एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, अशोका ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। सम स्कॉलर्स बिलीव दिस कन्वर्सन इज ग्रेजुअल एंड नॉट इंस्टेंट, बहुत स्कॉलर ने या कुछ स्कॉलर ने ये बिलीव करते हैं कि ये कन्वर्सन जो था वो ग्रेजुअल था, वो इंस्टेंट नहीं था। अशोका आफ्टर एडप्टिंग बुद्धिज्म, अशोका बुद्धिज्म को एडेप्ट करने के बाद अशोका गेव अप हंटिंग एंड बिकम ए बिलीवर इन नॉन वायलेंस, अशोका ने क्या करा था, जो भी मार काट था उसको गिव अप कर दिया था और एक बिलीवर बन गया था नॉन वायलेंस में, वो हिंसा मीन्स नॉन वायलेंस वो बिलीव करने लगा था, कौन, अशोक। ही अबेंडेंड हिज पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन एंड एक्सपेंशन, इसने क्या करा था, जो भी फिजिकल ऑक्यूपेशन मीन्स मार काट करके जो भी चीज़ें हो रहा था उसको क्या करा था, छोड़ रखा था, अबेंडेंड कर रखा था, और उसको एक्सपेंड करना भी अबंडेंट कर रखा था। मीन्स फिजिकली क्या करेंगे, फिजिकली मार काट करके क्या करेंगे, उसको अपने एम्पायर को एक्सपेंड नहीं करेंगे। ही विजिटेड प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धा, ये उस प्लेस पे विजिट करता जो कि बुद्धा से एसोसिएटेड था, कौन कौन, धम्मा यात्रा। ही सेंट मिशंस टू अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू स्प्रेड बुद्धिज्म, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत सारे मिशंस को दूसरे कंट्री में भेजा ताकि बुद्धिज्म का स्प्रेड हो सके। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय अशोका, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा हेल्ड किया गया था, अशोका के द्वारा हेल्ड किया गया था। ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा तो श्रीलंका, अपने बेटे महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। ही डेवलप्ड हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा, और अपना पॉलिसी धम्मा के वो अपना पॉलिसी धम्मा पॉलिसी डेवलप कर रखा था। अशोका पॉलिसी ऑफ धम्मा, अब धम्मा का क्या पॉलिसी है अशोका का, अशोका धम्मा पॉलिसी वेयर नॉट द सेम एज बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के तो सेम नहीं है, दे वेर नॉट रिलीजियस, ये रिलीजियस नहीं था। प्रिंसिपल्स रेदर इट वाज वे ऑफ लाइफ, एक कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या हो सकता है इसका प्रिंसिपल्स, या तो वे ऑफ लाइफ हो सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, एंड सेट ऑफ प्रिंसिपल टू एडॉप्ट एंड प्रैक्टिस्ड बाय पीपल एट लार्ज, या फिर एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि बहुत सारे लोगों ने क्या करना है, उसको एडेप्ट करना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको मीन्स आजमाना है और उसको एडेप्ट करना है, ठीक है। अशोका पॉलिसी ऑफ धम्मा इंक्लूडेड द फॉलोइंग प्रिंसिपल, अशोका का जो पॉलिसी था धम्मा का वो बहुत सारे प्रिंसिपल को इंक्लूड करता है, जैसे सर्विस टू फादर एंड मदर, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, टीचर्स एंड रिलेटिव्स, लव ऑफ ट्रूथ, द गुड ट्रीटमेंट टुवर्ड्स अदर्स, मीन्स माता और पिता के प्रति सर्विस, सेवा करना, अहिंसा को प्रैक्टिस करना, टीचर्स और रिलेटिव के बीच में, लव ऑफ ट्रूथ सच बोलना, एंड गुड ट्रीटमेंट टुवर्ड्स, और दूसरे को एक अच्छा ट्रीटमेंट देना या फिर एक अच्छा तरीके से व्यवहार करना। कंधार इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट द पीपल हु गेव अप हंटिंग एनिमल्स, कंधार इंस्क्रिप्शन क्या शो करता है कि वो उस पीपल को
पीपल को भी क्या कर रखा था, जो हंटिंग एनिमल को हंट करता था उसको भी क्या कर रखा था, उससे भी हंटिंग छुड़वा रखा था। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस एंड फेस्टिव गैदरिंग एंड अवॉइडिंग एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। उसने क्या कर रखा था, एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट कर रखा था। जो भी, क्योंकि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन क्या कर रहा था, शुरू में ही हम लोग देखेंगे, जिस टाइम में अर्ली वैदिक पीरियड पढ़े थे या लेटर वैदिक पीरियड पढ़े थे, उसी टाइम में क्या देखेंगे, जब ये ब्राह्मणिकल डोमिनेशन तो वो क्या कर रहा था, वो सेक्रीफाइस कर रहा था, वो क्या कर रहा था, रिचुअल्स के लिए सेक्रीफाइस कर रहा था। इसलिए इसने यहाँ अशोका के पीरियड में आकर के वो पूरे तरीके से प्रोहिबिट हो गया था एनिमल सेक्रीफाइस एंड फेस्टिव गैदरिंग एंड अवॉइडिंग एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। जो भी फेस्टिव गैदरिंग था उसको अवॉइड करना है, और जो भी एक्सपेंसिव या मीनिंगलेस सेरेमनीज है या रिचुअल्स है उसको अवॉइड करना, उसको कम करना है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना है किसके अगेंस्ट में, किसके सपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सोशल वेलफेयर के सपोर्ट में। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट बाय मास्टर एंड प्रिजनर्स बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो भी ऐसा करे उसको मास्टर के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा सर्वेंट को, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा प्रिजनर्स को। कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस टुवर्ड्स एनिमल। नॉन वायलेंस की जो हो रहा था एनिमल्स की तरफ, उसके तरफ नहीं होना था। टॉलरेंस एमंग रिलीजियस सेक्ट। क्या हो गया था अशोक में, वो रिलीजियस सेक्ट को, अलग अलग रिलीजियस को क्या कर रहा था, टॉलरेट कर रहा था। कन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टीड ऑफ वार। वो क्या कर रहा था, धम्मा को कॉन्क्वेस्ट कर रहा था, धम्मा को वो कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था, ना कि वॉर को आगे बढ़ा रहा था। धम्मा घोषा कल्चरल कॉन्क्वेस्ट रेदर देन भेरी घोषा। धम्मा घोषा कल्चरल कॉन्क्वेस्ट रेदर देन भेरी घोषा मीन्स फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। जब भी कॉन्क्वेस्ट करेंगे, अशोका का यह मानना हो गया था बुद्धिज्म को अपनाने के बाद कि हम लोग फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करेंगे। कल्चरल कॉन्क्वेस्ट का क्या मतलब है, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट का मतलब है धम्मा घोषा, और फिजिकल कॉन्क्वेस्ट का क्या मतलब है, भेरी घोषा। ठीक है। अशोका नो लॉन्गर ट्रीटेड फॉरेन डोमिनेंस एज लेजिटिमेट एरिया फॉर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अशोका का ऐसा ट्रीट नहीं किया गया कि जो भी फॉरेन डोमिनेंस था वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था। अशोका टीचिंग वेयर दस इंटेंडेड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस। अशोका का जो टीचिंग था वो किसके बेसिस पे था, जो भी सोशल ऑर्डर है या उसके बेसिस, टॉलरेंस के बेसिस पे था। ही डज नॉट सीम्स टू हैव एनी स्कैटरियन बुद्धिस्ट फेथ। उसको कोई भी बुद्धिस्ट फेस्ट को या फिर स्कैटरियन को उपदेश करना उसको पसंद नहीं था। अशोका आस्क्ड ट्राइबल पीपल टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ धर्म। अशोक ने क्या करा, ट्राइबल पीपल को बोला कि तुम क्या करो, धर्म के पॉलिसी को फॉलो करो, क्या करो, धर्म के पॉलिसी को फॉलो करो। ही ट्रीटेड देम विथ वायलेंस इफ एनीवन वायलेटेड द रूल्स। वो उसके साथ वायलेंस ट्रीट करने लगा अगर कोई इस रूल को नहीं मान रहा था। ऑफ इस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर एंड राइटनेस धम्मा। जो भी धम्मा को नहीं मान रहा था उसके खिलाफ क्या कर रहा था, वो एक्शन ले रहा था, उसको थ्रेटन कर रहा था, उसको धमका रहा था। विद इन द एम्पायर, पूरे राज्य के एम्पायर में, ही अपॉइंटेड ए क्लास ऑफ ऑफिसर्स नॉन एज राजूकास। वो पूरे राज्य में क्या कर रखा था, उसने एक ऑफिसर के क्लास को अपॉइंट कर रखा था जिसका नाम क्या था, राजूकास। हु आर वेस्टेड विद द ऑथोरिटी टू रिवार्ड और पनिश पीपल। जिसके पास क्या ऑथोरिटी था, वो तो या तो रिवार्ड दे सकता है या तो लोगों को पनिश कर सकता है। राजूकास वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन हिज एम्पायर। राजूकास के पास क्या जिम्मेदारी था कि उसके एम्पायर में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसको जस्टिस दिलाना है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उसको जस्टिस दिलाना है। ही रिपीटेडली आस्क्ड हिज ऑफिसर्स टू टेल द सब्जेक्ट दैट द किंग लुक्ड अपॉन देम एज हिज चिल्ड्रन। उसने रिपीटेडली क्या पूछा था ऑफिसर्स के कि उनको बोलो कि उस सब्जेक्ट को बोलो दैट किंग लुक्ड अपॉन देम एज हिज चिल्ड्रन मीन्स राजा उसके ऊपर हमेशा नजर रख रहा है अपने बच्चे की तरह। एज एजेंट ऑफ द किंग ऑफिसर्स आर आस्क्ड टू टेक केयर ऑफ पीपल। किंग के एजेंट ने क्या करता था, या ऑफिसर्स ने उसको क्या करता था, पीपल को रक्षा करने के लिए या टेक केयर के लिए बोलता था, पूछता था। अशोका अपॉइंटेड धम्मा महामंत्रास टू प्रोपोगेट धर्मा एमंग वेरियस सोशल ग्रुप इंक्लूडिंग वुमेन। अशोक ने क्या अपॉइंट करा, धम्मा महामंत्रास, क्या प्रोपोगेट करने के लिए, धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए किसके किसके बीच में, बहुत सारे सोशल ग्रुप के बीच में, और जिसमें क्या इंक्लूड होता है, वुमेन भी इंक्लूड होता है। दिस पॉलिसी बोर फ्रूट्स टू अशोका। ये पॉलिसी क्या करा, अशोक को एक तरह से मीन्स फल मिला। द कंधार इंस्क्रिप्शन टॉक्स अबाउट हाउ हंटर्स एंड फिशरमैन गेव अप किलिंग एनिमल्स एंड पॉसिबली टुक ए सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ। कंधार इंस्क्रिप्शन क्या दर्शाता है कि कैसे हंटर्स और फिशरमैन, जो भी हंटर्स था और फिशरमैन था, उसने एनिमल्स को मारना बंद किया और कहाँ सेटल हो गया, एग्रीकल्चर लाइफ में सेटल हो गया। अशोका वांटेड ऑल पीपल एंड ऑफिसर इन हिज किंगडम टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा। अशोका क्या चाहता था, अशोका ये चाहता था कि उसके सारे पीपल्स और ऑफिसर क्या माने, धम्मा का पॉलिसी को माने। ही रोड देम ऑन ह्यूज स्टोन एंड मेड इंस्क्रिप्शन कॉल्ड रॉक एडिक्ट्स। ये क्या करता था, वो एक बड़ा स्टोन में लिख देता था
और उसको रॉक एडिक्ट्स बोला जाता था। द हिस्ट्री ऑफ अशोका इज रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन है। अशोका का हिस्ट्री इसी बेसिस पे क्या किया गया है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। अशोका प्लेस इन हिस्ट्री, ही वॉज ए ग्रेट मिशनरी रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट वर्ल्ड। एंशियंट वर्ल्ड के हिस्ट्री में ए ग्रेट मिशनरी रूलर रहा। ही ब्रॉट अबाउट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। ही फर्दर बॉन्डेड इट अप बाय वन धम्मा, वन लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकली वन स्क्रिप्ट, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। इसने क्या करा, ये फर्दर इसने क्या बॉन्ड किया, एक धम्मा होगा, एक लैंग्वेज होगा, एक स्क्रिप्ट होगा जिसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोलते हैं, विच वाज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, जो कि उसके मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन में, अशोक के मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन में यूज हुआ है। ही फॉलोड ए टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। इन्होंने क्या फॉलो किया, टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को फॉलो किया। ही डिडंट ट्राई टू फोर्स समवन टू एक्सेप्ट समथिंग। ये कभी भी किसी को ये फोर्स नहीं करता कि आप इसको एक्सेप्ट करो। हिज बुद्धिस्ट फेथ ऑन हिज सब्जेक्ट, वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी भी आदमी के ऊपर वो क्या करता था, किसी चीज़ का दबाव नहीं डालता था उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड ही मेड गिफ्ट ऑफ नॉन बुद्धिस्ट एंड इवन एंटी बुद्धिस्ट सेक्ट। दूसरे हाथ में, दूसरी तरफ अगर देखें कि इस ये क्या बनाता था, गिफ्ट बनाता था किसके लिए, नॉन बुद्धिस्ट के लिए और एंटी बुद्धिस्ट सेक्ट के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अशोका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ड्यू टू इज पॉलिसी ऑफ पीस। अशोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में, क्यों, इसके शांति के लिए, नॉन एग्रेशन के लिए एंड कल्चरल कॉन्क्वेस्ट के लिए। ही हैड नो सच पॉलिसी इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री एज ए मॉडल टू फॉलो। इसके पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था जो कि पुराने अर्ली इंडियन हिस्ट्री में या कोई भी मॉडल को फॉलो करना। ऑल्दो कौटिल्य एडवाइज द किंग टू बी ऑलवेज इंटेंट ऑन फिजिकल कॉन्टेस्ट, जबकि कौटिल्य हमेशा ये एडवाइस करता था कि हमेशा किसके ऊपर इंटेंट देना है, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट के ऊपर देना। अशोका जस्ट डिड द रिवर्स, और लेकिन अशोका ने क्या किया, अशोका ने जस्ट एकदम उल्टा किया। कैसे उल्टा किया, अशोका कल्चरल कॉन्क्वेस्ट में बिलीव करने लगा था, ना कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट में। ही आस्क्ड हिज सक्सेसर टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन। वो अपने सक्सेसर से क्या बोला कि तुम भी अपना क्या करो, तुम भी अपना गुस्सा को ख़त्म करो, तुम भी अपना एग्रेशन को ख़त्म करो। विच वाज फॉलोड बाय मगधन प्रिंसेस टिल द वार ऑफ कलिंगा, जो कि कब तक फॉलो किया गया, वो फॉलो किया गया मगधन एम्पायर में, जब तक वार ऑफ कलिंगा चल रहा था। ऑल्दो ही पोजेस्ड ह्यूज रिसोर्सेज एंड ए लार्ज आर्मी, जबकि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और लार्ज आर्मी को पोसेस करता था। ही नेवर वेग्ड ए वार आफ्टर द कलिंगा वार, कलिंगा वार के बाद उसने कोई वार वेग्ड नहीं किया। इन दिस सेंस अशोका इज फार अहेड इन हिज डे एंड जनरेशन। अशोका पॉलिसी डिड नॉट मेक एनी लास्टिंग इंप्रेशन, अशोका का पॉलिसी कोई लास्टिंग इंप्रेशन नहीं देता ऑन हिज वायसरॉय एंड वसाल्स हु डिक्लेयर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अशोका, जो कि अपने आप इंडिपेंडेंट हो गया कब, अशोका के रिटायरमेंट के बाद 232 BC में। अब अशोका इंस्क्रिप्शन देखते हैं कि अशोका ने कहाँ कहाँ अपना इंस्क्रिप्शन छोड़ा है। These inscriptions are numbered 39 and are divided into major rock edicts, minor rock edicts, separate rock edicts, major pillar और minor pillar। ये 5 चीज़ों में क्या करा है उन्होंने, इसको डिवाइड कर रखा है। द नेम ऑफ अशोका appears only in the copies of minor rock edict। अशोका का नाम किसमें सिर्फ दिखता है, माइनर रॉक एडिक्ट 1 में। फाउंड एट 3 प्लेसेस ऑफ कर्नाटक के 3 प्लेसेस, एट वन ऑफ द मध्य प्रदेश, 3 प्रदेश कर्नाटक में और एक स्टेट मध्य प्रदेश में, एक साइट मध्य प्रदेश में। द नेम ऑफ अशोका ऑल्सो अपियर्स इन द मास्की इंस्क्रिप्शन, मास्की इंस्क्रिप्शन में भी देखा गया है अशोक का नाम। अदर इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड विद द देवन प्रियम पियादसी, डियर टू गॉड, और प्रियदर्शनी। दूसरा इंस्क्रिप्शन कहाँ मेंशन किया गया है इसको, देवम प्रिया, देवानम प्रिया पियादासी, जो कि गॉड्स के नज़दीक होते हैं, और प्रियदर्शनी। ही टॉक्स टू हिज पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन, वो अपने लोगों से कैसे बात करता था, इंस्क्रिप्शन से बात करता था। द अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड इन इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अशोक का इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ऑल टुगेदर दे अपियर एट 47 प्लेसेस, सबके साथ मिला करके 47 प्लेसेस पे अपियर होता है। एंड देयर टोटल वर्जन नंबर 182, और टोटल वर्जन कितना का है, 182 का है। लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया, लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑफ प्राकृत से कंपोज्ड है। दे वर रिटन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, किसमें, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में रिटन किया गया है ज़्यादातर पार्ट। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में दे अपियर्ड इन एरामिक लैंग्वेज एंड क्रोसास्त्री स्क्रिप्ट, वो कहाँ अपियर्ड है, एरामिक लैंग्वेज एंड क्रोस्त्री स्क्रिप्ट में। इन अफगानिस्तान दे वर रिटन इन बोथ एरामिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। अफगानिस्तान में क्या मिला है, दोनों लैंग्वेज में मिला है, एरामिक और ग्रीक स्क्रिप्ट। ए स्कल्पचर ऑफ किंग अशोका विद द इंस्क्रिप्शन ऑफ ब्राह्मणी राइटिंग दैट रीड्स रेनेओ अशोका किंग अशोका कैन बी फाउंड नियर कनंगन हिल्स इन कर्नाटक। मीन्स अशोका का राइटिंग कहाँ देखने को मिलेगा, किंग अशोका का, वो देखने को मिलेगा मेनली कनंगन हिल्स कर्नाटक में जो है। रानियो अशोका इज मेंशन्ड इन द कलिंगन हिल्स इंस्क्रिप्शन, कंगना
हाली, कंगना हाली इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा क्या, रेन्यू अशोका। ठीक है, अशोका वाज द फर्स्ट इंडियन किंग, ये क्वेश्चन भी आया था आई थिंक 2019 में यूपीएससी में, और ये क्वेश्चन आया था आई थिंक कब, ये क्वेश्चन आया था आई थिंक 1997 में, ये स्क्रिप्ट से रिलेटेड, ये मस्क की स्क्रिप्ट से ये रिलेटेड आया था 1997 में आई थिंक, एक बार चेक कर लेना, इसमें आया हुआ था। अशोका वाज द फर्स्ट इंडियन किंग टू स्पीक डायरेक्टली टू पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन, अशोका पहला ऐसा किंग हुआ जो कि डायरेक्टली बात करता था पीपल के थ्रू, किसके साथ, इंस्क्रिप्शन के साथ, विच कैरी रॉयल ऑर्डर्स, जो कि रॉयल ऑर्डर कैरी करता था। मान लीजिए अशोका को अगर कुछ ऑर्डर देना होता तो वो किसके साथ देता था, वो इंस्क्रिप्शन के साथ देता था। मेजर रॉक एडिक्ट्स, there are 14 major rock edicts, the 13 major rock edicts was the largest, they are deciphered by जेम्स पियरनप, और जहाँ पर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है जिसमें 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स जो सबसे लार्जेस्ट है, और वो डिसिफर्ड किसने किया था, जेम प्रिंसेप ने डिसिफर्ड किया था। माइनर रॉक एडिक्ट्स में टोटल 3 है, दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है। मोस्ट डेंसली अवेलेबल इन कर्नाटक, मोस्ट डेंसली कहाँ अवेलेबल है, कर्नाटक में अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर फाउंडेड 4 प्लेसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 प्लेसेस पे देखने को मिलता है, कहाँ, मास्की, उदेगालम, नित्तूर और गुजारा। दे कंटेन द पर्सनल नेम ऑफ किंग अशोका, उसमें पर्सनल नेम किंग अशोका का मेंशन किया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट्स ह्यूज स्टोन में लिखा जाता है, माइनर रॉक एडिक्ट्स स्मॉल स्टोन में लिखा गया था। सेकिस्म एडिक्ट, हियर अशोका वार्न्स मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर बुद्धिस्ट संघ अगेंस्ट कॉजिंग एनी डिवीजन इन रैंक, यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पर अशोका ने वार्न करा था किसको, मेंबर्स को, बुद्धिस्ट संघ के मेंबर्स को, जहाँ पर कि कोई डिवीजन रैंक में नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट कॉजिंग एनी डिवीजन इन रैंक। सांची पिलर इंस्क्रिप्शन, Second edicts found in front of minor pillar edict opposite to Sanchi, Sarnath and Allahabad. 15th pillar edict, the pillars erected by Ashoka furnish the finest specimen of the Mauryan art. Mauryan art का ये finest क्या था, specimen है, कौन सा, pillars. It has a capital called motif of animal on a circular or rectangular base abacus. It consists of abacus. Monolithic shaft is made up of single piece of stone and it is mostly made up of चुनार सैंडस्टोन हुज सी नेवर डाइज, उसके ये दर्शा रहा है आपका पिलर्स के बारे में। द एवरेज हाइट ऑफ पिलर एडिक्ट 40 फीट। लैंग्वेज यूज्ड आर प्राकृत एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, मोस्ट ऑफ देम आर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। टोटल 6 है, 3 इन बिहार, 3 इन हरियाणा। इलाहाबाद माइनर पिलर एडिक्ट, दीज कंटेंट्स इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग देयर डेडिकेशन एज वेल एज द सेकिज्म एडिक्ट, दे वेर इंस्क्राइब्ड अराउंड द 13th ईयर ऑफ अशोका रीजन, ये कब इंस्क्राइब किया गया था, 13th ईयर में, अशोका रीजन के 13th ईयर में। दे आर फाउंडेड, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, कंधार, सनकिस्सा, सांची, वैशाली, लुम्बिनी, निगली सागर और सारनाथ में देखने को मिलेगा। अब क्या है, अमरावती सारनाथ पिलर, अमरावती सारनाथ पिलर के बारे में, एम्बेस्कस कंसिस्ट ऑफ बुल, यहाँ पर क्या एम्बेस्कस, एम्बेस्कस में क्या देखने को मिलेगा, बुल देखने को मिलेगा, एलिफेंट देखने को मिलेगा, हॉर्स देखने को मिलेगा, लायन सेपरेटेड बाय व्हील्स। अभी हम लोग अशोका स्तंभ देखते हैं ना, आई थिंक यही है अशोका स्तंभ। मोटिव कंसिस्ट ऑफ 4 लायन, 4 लायन का अशोका स्तंभ देखते हैं ना, 4 साइड। द इंडियन नेशन स्टेट एम्बेलम एडोप्टेड फ्रॉम हियर, जो इंडियन नेशन का स्टेट का एम्बेलम जो है वो यहीं से एडोप्ट किया गया था, अशोका अमरावती सारनाथ पिलर से यहीं से एडोप्ट किया गया था। यहाँ पर हमारा क्या होता है, मौर्यन पीरियड यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर खत्म नहीं होता है, यहाँ पर शुरू होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, मौर्यन सोसाइटी एंड सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर क्या हुआ, खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आगे हम लोग शुरू करेंगे पोस्ट मौर्यन, आगे हम लोग क्या शुरू करेंगे, पोस्ट मौर्यन शुरू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद जय भारत।